बड़े बेटे संत कुमार को वकील बनाकर, छोटे बेटे साधु कुमार को बीए की डिग्री दिलाकर और छोटी लड़की पंकजा के विवाह के लिए स्त्री के हाथों में 5,000 रुपये नगद रखकर देव कुमार ने समझ लिया कि वह जीवन के कर्तव्य से मुक्त हो गए और जीवन में जो कुछ शेष रहा है उसे ईश्वर चिंतन के अर्पण कर सकते हैं। आज चाहे कोई उन पर अपनी जायदाद को भोग विलास में उड़ा देने का इल्ज़ाम लगाए, चाहे साहित्य के अनुष्ठान में, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनकी आत्मा विशाल थी। यह असंभव था कि कोई उनसे मदद मांगे और निराश हो। भोग विलास जवानी का नशा था और जीवन भर वह उस क्षति की पूर्ति करते रहे, लेकिन साहित्य सेवा के सिवा उन्हें और किसी काम में रुचि न हुई। और यहाँ धन कहाँ, यश मिला और उनके असंतोष के लिए इतना काफ़ी था। संचय में उनका विश्वास भी न था। संभव है परिस्थिति के इस विश्वास को दृढ़ किया हो, लेकिन उन्हें कभी संचय न कर सकने का दुख नहीं हुआ। सम्मान के साथ अपना निबाह होता जाए, इससे ज़्यादा वह और कुछ न चाहते थे। साहित्य रसिकों में जो एक अकड़ होती है, चाहे उसे सेखी ही क्यों न कह लो, वह उनमें भी थी। कितने ही रईस और राजे इच्छुक थे कि वह उनके दरबार में जाए, अपनी रचनाएं सुनाए, उनको भेंट करे, लेकिन देव कुमार ने आत्मसम्मान को कभी हाथ से न जाने दिया। किसी ने बुलाया भी तो धन्यवाद देकर टाल गए। इतना ही नहीं, वह यह भी चाहते थे कि राजे और रईस मेरे द्वार पर आएं, मेरी खुशामद करें, जो अनहोनी बात थी। अपने कई मंदबुद्धि सहपाठियों को वकालत या दूसरे सींघों में धन के ढेर लगाते, जायदादें खरीदते, नए नए मकान बनवाते देखकर कभी कभी उन्हें अपनी दशा पर खेद होता था, विशेषकर जब उनकी जन्म संगिनी शैव्या गृहस्थी की चिंताओं में जलकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगती थी। पर अपने रचना कुटीर में कलम हाथ में लेकर बैठते ही वह सब कुछ भूल साहित्य स्वर्ग में पहुंच जाते थे। आत्म गौरव जाग उठता था, सारी अवसाद और विषाद शांत हो जाता था। मगर इधर कुछ दिनों से साहित्य रचना में उनका अनुराग कुछ ठंडा होता जाता था। उन्हें कुछ ऐसा जान पड़ने लगा था कि साहित्य प्रेमियों को उनसे वह पहले की सी भक्ति नहीं रही। इधर उन्होंने जो 2 पुस्तकें बड़े परिश्रम से लिखी थीं और उनमें उन्होंने अपने जीवन के सारे अनुभव और कला की सारी प्रौढ़ता भर दी थी, उनका कुछ विशेष आदर न हुआ था। इससे पहले उनकी 2 रचनाएं निकली थीं। उन्होंने साहित्य संसार में हलचल मचा दी थी। हर एक पत्र में उनका पुस्तकों का विस्तृत आलोचनाएं हुई थी। साहित्य संस्थानों में उन्हें बधाइयाँ दी थी। साहित्य मर्मज्ञों ने गुणग्राहकता से भरे पत्र लिखे थे। यद्यपि उन रचनाओं का देव कुमार की नज़र में अब तक उतना आदर न था। उनके भाव उन्हें भावुक के दोष से पूर्ण लगते थे। शैली में कृत्रिमता और भारीपन था, पर जनता की दृष्टि में वही रचनाएं अब भी सर्वप्रिय थीं। इन नई कृतियों से बिना बुलाए मेहमान का सा आदर किया गया, मानव साहित्य संसार संगठित होकर उनका आदर कर रहा हो। कुछ तो यूँ भी इच्छा उनकी विश्राम करने की हो रही थी। इस शीतलता ने उस विचार को और भी दृढ़ कर दिया। उनके 2-4 सच्चे साहित्य मित्रों ने इस तर्क से उनको ढाढ़स देने की चेष्टा की कि बड़ी भूख में मामूली भोजन भी जितना प्रिय लगता है, भूख कम हो जाने पर उससे कहीं रुचिकर पदार्थ भी उतने प्रिय नहीं लगते। पर इससे उन्हें आश्वासन न हुआ। उनके विचार में किसी साहित्य की सजीवता का यही प्रमाण था कि उनकी रचनाओं की भूख जनता में बराबर बनी रहे,
जब वह भूख न रहे तो उनको क्षेत्र से प्रस्थान कर जाना चाहिए। उन्हें केवल पंकजा के विवाह की चिंता थी, और जब उन्हें एक प्रकाशक ने उनकी पिछली दोनों कृतियों के 5,000 दे दिए तो उन्होंने इसे ईश्वरीय प्रेरणा समझा और लेखनी उठाकर सदैव के लिए रख दी। मगर इन 6 महीनों में उन्हें बार बार अनुभव हुआ कि वे वानप्रस्थ लेकर भी अपने को बंधनों से न छुड़ा पाए। सव्या के दुराग्रह की तो उन्हें कुछ ऐसी परवाह न थी। वह उन देवियों में थी जिनका मन संसार से कभी नहीं छूटता। उसे कभी भी अपने परिवार पर शासन करने की लालसा बनी हुई थी, और जब तक हाथ में पैसे न हो वह लालसा पूरी न हो सकती थी। जब देव कुमार अपने 40 वर्ष के विवाहित जीवन में उनकी तृष्णा न मिट सके तो अब उसका प्रयत्न करना वह पानी पीटने से कम व्यर्थ न समझते थे। दुख उन्हें होता था संत कुमार के विचार और व्यवहार पर, जो उनको घर की संपत्ति लुटा देने के लिए इस दशा में भी क्षमा न करना चाहता था। वह संपत्ति जो 50 साल पूर्व 10,000 में बेची दी गई थी, आज होती तो उससे 10,000 साल की निकासी हो सकती थी। उनकी जिस आरजी में दिन को सियार लौटते थे, वहाँ अब नगर का सबसे गुलजार बाजार था, जिसकी ज़मीन 100 रुपये वर्ग फुट पर बिक रही थी। संत कुमार का महत्वाकांक्षी मन रह रहकर अपने पिता पर कुढ़ता रहता था। पिता और पुत्र के स्वभाव में इतना अंतर कैसे हो गया, यह रहस्य था। देव कुमार के पास ज़रूरत से हमेशा कम रहा, पर उनके हाथ सदैव खुले रहे। उनका सौंदर्य भाव से जगा हुआ मन कभी चंचन की उपासना को जीवन का लक्ष्य बना सका। यह नहीं कि वह धन का मूल्य जानते ना हो, मगर उनके मन में यह धारणा जम गई थी कि जिस राष्ट्र में 3/4 प्राणी भूखे मरते हों, वहाँ किसी एक को बहुत सा धन कमाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, चाहे जिसकी उसमें सामर्थ्य हो। मगर संत कुमार की लिप्सा ऐसे नैतिक आदेश पर हंसती थी। कभी कभी तो निसंकोच होकर वह यहाँ तक कह जाता था कि जब आपको साहित्य से प्रेम था तो आपको गृहस्थ बनाने का क्या हक था? आपने यह जीवन तो चौपट ही किया ही, हमारा जीवन भी मिट्टी में मिला दिया, और अब आप वानप्रस्थ लेकर बैठे हैं, मानो आपके जीवन के सारे ऋण चूक गए। जाड़ों के दिन थे, 8 बज गए थे। सारा घर नाश्ते के लिए जमा हो गया था। पंकजा तख्त पर चाय और संतरे और सूखे मेवे तसरियों में रख दोनों भाइयों को उनके कमरों से बुलाने गई, और एक क्षण में आकर साधु कुमार बैठ गया। ऊंचे कद का, सुगठित रूपवान, गोरा, मीठे वचन बोलने वाला सौम्य युवक था, जिसे केवल खाने और सैर सपाटे से मतलब था। जो कुछ मिल जाए भरपेट खा लेता था और यार दोस्तों में निकल जाता था। सव्या ने पूछा, संतू कहाँ रह गया? चाय ठंडी हो जाएगी तो कहेगा यहाँ तो पानी है, बुला ले तो साधु। इसे जैसे खाने पीने की भी छुट्टी नहीं मिलती। साधु सिर झुकाकर रह गया। संत कुमार से बोलते उनकी जान निकलती थी। सव्या ने एक क्षण बाद फिर कहा, उसे भी क्यों नहीं बुला लेता? साधु ने दबी आवाज़ जबान से कहा, नहीं, बिगड़ जाएंगे, सवेरे सवेरे तो मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा। इतने में संत कुमार भी आ गया। शक्ल सूरत से छोटे भाई से मिलता जुलता, केवल शरीर का गठन उतना अच्छा न था। हाँ, मुख पर तेज और गर्व की झलक थी, और मुख पर एक शिकायत सी बैठी हुई थी, जैसे कोई चीज़ उसे पसंद न आती हो। तख्त पर बैठा कर चाय मुंह से लगाई और नाक सिकोड़ कर बोले, तू क्यों नहीं आती पंकजा? और पुष्पा कहाँ है? मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि नाश्ता खाना पीना सबका एक साथ होना चाहिए। सव्या ने आंखें तरेर कर कहा, तुम लोग खा लो,
यह सब पीछे खा लेंगी, कोई पंगत थोड़ी कि सब एक साथ बैठें। संत कुमार ने एक घूंट चाय पीकर कहा, वही पुराना लाचार ढर्रा। कितनी बार कह चुका हूँ कि पुराने लाचार संकोच का ज़माना नहीं रहा। सव्या ने मुंह बनाकर कहा, सब एक साथ तो बैठे, लेकिन पकाए कौन और परसे कौन? एक महाराज परखो पकाने के लिए, दूसरा परोसने के लिए, तब हाथ ठाठ निभेगा। तो महात्मा जी उनका इंतजाम क्यों नहीं करते? या वानप्रस्थ लेना ही जानते हैं? उनको जो कुछ करना था कर चुके, अब तुम्हें जो कुछ करना हो तुम करो। जब पुरुषार्थ नहीं था तो हम लोगों को पढ़ाया लिखाया क्यों? किसी देहात में ले जाकर छोड़ देते। हम अपनी खेती करते या मजदूरी करते रहते और पड़े रहते, या खटराग ही क्यों पालना? तुम उस वक्त न थे, सलाह किससे पूछते? संत कुमार ने कड़वा मुंह बनाए चाय पी, कुछ मेवे खाए, फिर साधु कुमार से बोले, तुम्हारी टीम कब बम्बई जा रही है जी? साधु कुमार ने गर्दन झुका त्रस्त स्वर में कहा, परसों। तुम नया सूट बनवाया? मेरा पुराना सूट अभी अच्छी तरह काम दे सकता है। काम तो सूट के ना रहने पर भी चल सकता है। हम लोग तो नंगे पांव धोती चढ़ाकर खेला करते थे, मगर जब एक ऑल इंडिया टीम में खेलने जा रहे हो तो वैसा ठाठ भी तो होना चाहिए। फटे हालों जाने से तो कहीं अच्छा है ना जाना। जब वहाँ लोग जानेंगे कि तुम महात्मा देव कुमार के सुपुत्र हो तो दिल क्यों क्या कहेंगे। साधु कुमार ने कुछ जवाब न दिया, चुपचाप नाश्ता करके चला गया। वह अपने पिता की माली हालत जानता था और उन्हें संकट में न डालना चाहता था। अगर संत कुमार नए सूट की ज़रूरत समझते हैं तो बनवा क्यों नहीं देते? पिता के ऊपर भार डालने से के लिए उनसे क्यों मजबूर करते हैं? साधु चला गया तो सव्या ने आहत कंठ से कहा, जब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब मेरा घर से कोई वास्ता नहीं और सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तो तुम क्यों उन पर गृहस्थी का भार डालते हो? अपने सामर्थ्य और बुद्धि के अनुसार जैसे हो सका उन्होंने अपनी उम्र काट दी। जो कुछ वह नहीं कर सके या उनसे जो चूकें हुई उन पर फिकेरे कसना तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। अगर तुमने इस तरह उन्हें सताया तो मुझे डर है वह घर छोड़कर कहीं अंतर ध्यान ना हो जाएं। वह धन ना कमा सके, पर इतना तो तुम जानते ही हो कि वह जहाँ भी जाएंगे लोग उन्हें सिर और आँखों पर लेंगे। सव्या ने अब तक सदैव पति की भर्त्सना ही की थी। इस वक्त उसे उनकी वकालत करते देखकर संत कुमार मुस्कुरा पड़ा। बोला, अगर उन्होंने ऐसा इरादा किया तो उनसे पहले मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। मैं यहाँ भार अपने सिर नहीं ले सकता। उन्हें संभालने में मेरी मदद करनी होगी। उन्हें अपनी कमाई लुटाने का पूरा हक था, लेकिन बाप दादों की जायदाद लुटाने का उन्हें कोई अधिकार न था। इसका उन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। वह जायदाद हमें वापस करनी होगी। मैं खुद भी कुछ कानून जानता हूँ। वकीलों मजिस्ट्रेटों से अभी सलाह कर चुका हूँ। जायदाद वापस ली जा सकती है। अब मुझे यही देखना है कि उन्हें अपनी संतान प्यारी है या अपना महात्मापन। यह कहता हुआ संत कुमार पंकजा से पान लेकर अपने कमरे में चला गया।